गीता का उपदेश एक प्रेरणादायक कहानी महाभारत के युद्ध में दो भाइयों के बीच की भयंकर लड़ाई देखने को मिली। कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निश्चय किया था। श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद ही आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। युद्ध की भूमि में अर्जुन का द्वंद्व। युद्ध की घोषणा के बाद जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को कौरवों की सेना में देखा तो उसके मन में द्वंद्व और चिंता उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि अपने ही परिवार, मित्रों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना क्या धर्म है। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं अपने ही स्वजनों का विनाश कैसे कर सकता हूँ? क्या ये उचित है कि मैं अपने भाइयों, गुरुजनों और मित्रों को मारकर राज्य और सुख प्राप्त करूं? मुझे तो इस युद्ध से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। अर्जुन का ये संशय और मनोवैज्ञानिक संकट देखकर श्री कृष्ण ने उसे जीवन के गहरे सत्य और धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये नश्वर संसार केवल माया का खेल है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन का कर्तव्य एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में धर्म का पालन करना है। तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करो। अगर तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो ये तुम्हारे लिए अपयश और कायरता की बात होगी। कर्मयोग का महत्व। अर्जुन के मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला ही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। अगर तुम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणाम की चिंता नहीं करते तो तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि संसार के सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। भक्ति और ज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और ध्यान के मार्गों का भी वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। जो भक्त मुझ में पूरी श्रद्धा रखता है, उसे न तो किसी वस्तु की चिंता रहती है और न ही किसी प्रकार का भय। श्री कृष्ण ने अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत भी समझाया, जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं हर जीव के भीतर हूँ, तब तुम मुझे हर जगह देखोगे और सभी प्राणियों में समान दृष्टि से प्रेम करोगे। योग और ध्यान की शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान की महिमा भी बताई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान करता